दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक और रहस्यमय कथा जिसे जानकर आपके मन के कई सवालों का जवाब मिलेगा। श्री कृष्ण और राधा, प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दोनों का प्यार इतना सच्चा था तो फिर श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इस पूरी कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें राधे कृष्णा। दोस्तों, जब भी हम प्रेम की सबसे पवित्र और दिव्य मिसाल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में श्री कृष्ण और राधा का नाम आता है। राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का अद्वितीय मिलन था। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें अलग अलग नहीं पुकारते, बल्कि राधे कृष्णा कहकर एक साथ ही याद करते हैं। किंतु एक सवाल हर किसी के मन में बार बार उठता है कि जब राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा और अमर था तो आखिर क्यों श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया? इस रहस्य का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में मिलता है। कथा के अनुसार जब कृष्ण बाल्यकाल में वृंदावन में रहते थे, तब उनका संपूर्ण बचपन राधा और गोपियों के साथ बीता। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अलौकिक था कि उसमें किसी वचन, शपथ या सामाजिक बंधन की आवश्यकता नहीं थी। परंतु श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनका जन्म केवल व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और महाभारत जैसी महान घटनाओं को पूर्ण करने के लिए हुआ था। अगर वे राधा से विवाह कर लेते और वृंदावन में ही बस जाते तो कंस का वध कौन करता? जरासंध और शिशुपाल जैसे राक्षसों का अंत कैसे होता? और सबसे बड़ी बात, गीता का उपदेश जो आज पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बना हुआ है, वो कौन देता? इसलिए श्री कृष्ण का जीवन केवल व्यक्तिगत प्रेम तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए था। इसी कारण उन्हें सांसारिक विवाह के बंधन में नहीं बंधना था। इसके अलावा शास्त्रों में राधा के स्वरूप का भी विशेष वर्णन मिलता है। राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी, बल्कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं। वे श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति अर्थात उनकी आंतरिक आनंदमयी शक्ति का रूप थीं। जब शक्ति और शिव या शक्ति और विष्णु एक साथ होते हैं तो उनका मिलन सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य होता है। ऐसे दिव्य प्रेम को किसी विवाह की मोहर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह पहले से ही आत्मिक स्तर पर पूर्ण होता है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे बताया गया है। समाज के दृष्टिकोण से देखें तो विवाह का अर्थ दो परिवारों का मिलन और गृहस्थ जीवन की स्थापना होता है। लेकिन श्री कृष्ण का जीवन केवल एक परिवार या एक गृहस्थी तक सीमित नहीं था। उनका ध्येय था संपूर्ण समाज को धर्म का मार्ग दिखाना। इसलिए उनका विवाह और गृहस्थ जीवन उनके उद्देश्य के विरुद्ध होता। यही कारण है कि उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह तो किया, लेकिन वह विवाह भी किसी न किसी धर्म स्थापना या राजनीतिक उद्देश्य के लिए था। जबकि राधा का स्थान इन सबसे ऊंचा था, क्योंकि वे कृष्ण की आत्मा थीं। कुछ पुराणों में तो यह भी वर्णन है कि स्वर्गलोक में राधा और कृष्ण का विवाह पहले ही संपन्न हो चुका था। पृथ्वी पर उन्हें केवल प्रेम का संदेश फैलाना था। विवाह का बंधन यहां आवश्यक नहीं था। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम इतना अद्वितीय और अमर है कि आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो उसके साथ राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है, और जब कोई राधा कहता है तो बिना कृष्ण के उनका नाम अधूरा लगता है। यही इस प्रेम की गहराई और पवित्रता है। इसीलिए राधा और कृष्ण युगों युगों तक प्रेम की सबसे महान और अमर जोड़ी के रूप में पूजे जाते रहेंगे।